निकाय के दूसरे चरण की मतगणना जो कि कल होने वाली है, 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 परिषदों में मतगणना होगी। तो काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने भी कमर कस रखी है। पहले चरण में 11 नगर निगमों की मतगणना हो चुकी है। दूसरे चरण को लेकर बीजेपी को उम्मीद ज्यादा है, तो वहीं कांग्रेस भी आस लगाए बैठी है। दूसरे चरण में पहले के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है। पहले 61% हुआ था और यहां 70 से ज्यादा है। कांग्रेस को भी उम्मीद है दूसरे चरण में कि उसे भी कई जगहों पर सफलता मिलेगी। तो काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में पहले के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है, तो दोनों ही पार्टियां आस लगाकर बैठी हैं कि मतदान अगर ज्यादा हुआ है तो वो उनके पक्ष में ही हुआ होगा। हालांकि कल तस्वीर साफ हो जाएगी। तो नगर निगम रतलाम कटनी में काउंटिंग है। ये 5 नगर निगम कौन सी है, ये आपको बता रहे हैं। देवास, रीवा और मुरैना में मतगणना। तो रतलाम, कटनी, देवास, मुरैना और रीवा। नगर पालिका बैरसिया, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, रायसेन। बेगमगंज, मंडीदीप, आष्टा, सिरोंज, खरगोन। बड़वा, सनावद, शिवपुरी, चंदेरी, चौरई। पलासिया, बालाघाट, महिदपुर, खाचरोद, नागदा, जावरा, शुजालपुर, आगर मालवा, देवरी, बीना, नौगांव, महाराजपुर, हटा, टीकमगढ़, सीधी, मैयर, नर्मदापुरम, पिपरिया, सिवनी, मालवा, मुल्ताई, धनपुरी, अनूपपुर, पसान, भिंड, गोहद, सबलगढ़ के नतीजे कल सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जो नतीजे आएंगे, दोनों ही पार्टियों का फैसला उनके प्रत्याशियों का होगा। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोटिंग हुई थी। तो 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका के नतीजे कल आएंगे। और निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर बीजेपी की तैयारियां हैं। दूसरे चरण की मतगणना को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, आपको बता रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 90% यानी 90% चुनाव वो जीतेंगे। पहले दौर के बाद कमियों को दूर किया था हमने। चुनाव आयोग के भरोसे न रहकर पार्टी ने कई पर्चियां बांटी, लोगों को सुविधा पहुंचाई उस समय जब वो अपने वोट डालने को लेकर परेशान थे। देखो, पहले चरण के मतदान और मतगणना, इसमें दो बातें हैं कि पहले चरण में मतदाता पर्चियां नहीं बंटने के कारण वोटिंग कम हुई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 80% से ज़्यादा स्थानों पर काबिज हुई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई, जनता को बधाई। लेकिन दूसरे फेज के परिणाम और अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव आयोग के भरोसे नहीं रहा कि वोटर निकले। उसने मेहनत की, परिश्रम की, मतदाता पर्चियां पहुंचाई, लोगों को जागरूक किया और बम्पर मतदान दूसरे चरण में हुआ है। तो हम ऐसा मानते हैं कि दूसरे चरण में भी हम लोग लगभग 200 से ऊपर सीटों के अभी परिणाम आने वाले हैं। तो हम जो है 90% से ऊपर सीटें दूसरे चरण में जीतने वाले हैं। चलिए, तो 90% से ज्यादा सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। लोकेंद्र पाराशर मीडिया विभाग के प्रमुख वो बोल रहे हैं। हालांकि दावा है, लेकिन कांग्रेस का भी अपना दावा है। जरा बात करते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है और तस्वीर हम देख रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में आप हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पार्टी का यह दावा है कि पहले चरण में मतदान कम हुआ है, दूसरे चरण में लोग निकले हैं और वोट किया है।
देखिए विजय, निश्चित रूप से पहला जब चरण हुआ तो चर्चा भी खूब हुई और ये सवाल भी उठाए गए कि बीएलओ की तरफ से पर्ची नहीं बांटी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे सबक लिया और फिर ये देखने को मिला कि जो पर्चियां पिछली दफा घरों तक नहीं पहुंच पाई थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचाई और उसका असर भी ये दिखाई दिया कि वोट ऑफ परसेंटेज काफी बढ़ा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और काफी उम्मीद लगाकर बैठी है कि भले जैसा भी रहा हो लेकिन इस बार के परिणाम और बेहतर आएंगे। हालांकि पहले भी हमने देखा 11 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, पर अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की बात करें तो 214 जगह कल परिणाम आने वाले हैं और परिणाम को लेकर नजरें टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों ने अपनी तैयारियां की। कांग्रेस का ऐसा कहना है करीब 2 सीटों पर 2 से 3 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाएगी, लेकिन ये तो मतगणना के बाद साफ होगा। लेकिन जहां तक हम खुद बात करें, हमने देखा है जितनी जगह चुनाव हो रहा है सभी जगह बंसल न्यूज पहुंचा है तो बहुत ही टफ कुछ जगह देखने को मिल सकता है। जैसे रीवा में बहुत ही रोचक मुकाबला दिखाई दिया है, तो परिणाम भी संभावना यही है कि उसी तरह चलते रहेंगे जैसा पिछली दफा हम चर्चा कर रहे थे। कटनी का चुनाव भी बहुत ही अलग तरह का चुनाव है, वह निर्दलीय प्रत्याशी भी यानी त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहां भी नजरें टिकी रहेगी। रतलाम अंतिम दौर में बहुत ही एक रोचक तरह का चुनाव वहां देखने को मिला है और कांग्रेस ने अच्छी फाइट की है जैसा दिखाई दिया था मैदान में। अब परिणाम में कितना तब्दील होगा ये अलग बात है। मुरैना में भी फाइट देखी जा रही है। तो कल की जो 5 सीटें हैं, देवास की हम बात करें तो देवास में बहुत ज्यादा फाइट दिखाई नहीं दी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों की तैयारियां हैं। पर जब हम मैदान में जाते हैं तो तस्वीरें कुछ और नजर आ रही है, यानी ये कह सकते हैं कि परिणाम कल के भी रोचक आने वाले हैं। अब वो किस तरह के होंगे वो तो परिणाम के बाद समझ आएगा। दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां कर ली है। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता है जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी पहुंच गए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई पिछली बार की तरह, इस बार भी कांग्रेस की तरफ से कि वो लगातार ध्यान रखेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसमें कैसे निर्णय लेना है उस पर तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया जाएगा। तो पार्टियों की दोनों की तैयारियां हैं और हमारी बंसल न्यूज की भी तैयारियां हैं कि सबसे पहले हम दिखाएंगे भी कि कहां कितनी फाइट है और क्या कुछ दिखाई देने वाला। विजय जी, नज़र बनाए रखिएगा मनोज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कल सुबह 9 बजे से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी और मतगणना शुरू हो जाएगी और लगातार लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपनी नगर निगम का। 5 नगर निगम और 40 नगर पालिका जो कि इंतज़ार कर रही है कि उनके यहाँ कौन सरकार बनाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वोटिंग हुई है उस वोटिंग को लेकर दोनों पार्टियां दावा यही कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं शहर बीजेपी कांग्रेस रीवा की, जहां अनारक्षित प्रबोध व्यास, अजय मिश्रा, ये आमने सामने है। जरा तस्वीर और ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं। तो रीवा में प्रबोध व्यास, अजय मिश्रा। प्रबोध व्यास बीजेपी से, मिश्रा कांग्रेस से है। मुरैना में मीना जाटव बीजेपी प्रत्याशी, शारदा सोलंकी कांग्रेस प्रत्याशी। ज्योति दीक्षित कटनी से बीजेपी प्रत्याशी, श्रेया खंडेलवाल कटनी से कांग्रेस की प्रत्याशी है। और रतलाम से प्रहलाद पटेल और मयंक जाट, दोनों में कांटे की टक्कर। प्रहलाद पटेल बीजेपी प्रत्याशी, मयंक जाट कांग्रेस प्रत्याशी। देवास गीता अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी, तो कांग्रेस से विनोदिनी रमेश व्यास कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। अब जरा ये देखिए कि आमने सामने तो हमने दिखाया, लेकिन पिछली बार 2014 में स्थिति क्या रही ये भी आपको दिखाते हैं। सुभाष शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 22 पार्षद बीजेपी के बने थे, कांग्रेस के 14 पार्षद और अन्य। मुरैना की स्थिति देखिए, अशोक अर्गल जीते थे 15 पार्षद बीजेपी के, 18 पार्षद कांग्रेस के। शशांक श्रीवास्तव 24 पार्षद बीजेपी, 14 पार्षद कांग्रेस के और 7 पार्षद अन्य के। रतलाम में बीजेपी 30 पार्षद बीजेपी, 13 पार्षद कांग्रेस, बाकी अन्य के। जीत का अंतर आप रीवा में देखिए, ममता गुप्ता जीती थी 13,455 वोट से, 19 पार्षद बीजेपी, 14 कांग्रेस। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि पिछली बार जीत का अंतर कितना रहा और कहां कितने किसके पार्षद थे और अब स्थिति क्या होगी